गोलू तू बाजार जाकर सब्जी ले आ, घर में सब्जी खत्म हो गई है। ये ले पैसे और थैला। ठीक है माँ। सुनो बेटा, बाहर मौसम थोड़ी खराब है, लगता है बारिश भी होगी। अपने साथ छाता जरूर ले जाना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोलू बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे रॉनी मिलता है। रॉनी गोलू के साथ ही उसकी क्लास में पढ़ता है, लेकिन जहाँ गोलू बहुत सीधा और सच्चा बच्चा है, वही रॉनी बहुत बिगड़ा हुआ और घमंडी बच्चा है। अरे गोलू, तेरा छाता तो बड़ा मस्त है, दिखाना जरा। गोलू देना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि रॉनी उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए उसका छाता तोड़ भी सकता है, पर फिर भी वो छाता रॉनी को दे देता है। और वही होता है, जैसे ही वो छाता उसे देता है, रॉनी उसे तोड़ देता है। अरे अरे सॉरी, ये छाता तो टूट गया मुझसे, मुझे माफ कर दो। और रॉनी वहाँ से चला जाता है। मेरा छाता तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। तेज बारिश में गोलू वहाँ से उठकर भीगता हुआ सब्जी लाने चला जाता है। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखती है। थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, जैसे ही बारिश शांत होगी मैं सब्जी लाने चला जाऊंगा। गोलू उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है और अपनी टूटी हुई छाती को याद करके रो रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। तुम रो क्यों रहे हो? ये किसकी आवाज़ थी? कौन है यहाँ? तभी परी गोलू के सामने आ जाती है। ये देखकर गोलू डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ और मैं जादुई लोक से आई हूँ। पर तुम इस झोपड़ी में क्या कर रही हो? मैं जादुई लोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, पर मैंने इस झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ सुनी, तो मैं यहाँ चली आई। हाँ, मैं ही रो रहा था। पर क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही छाता थी, पर मेरे ही क्लास के एक रॉनी नाम के लड़के ने मेरी छाता तोड़ दी और इतनी भारी बारिश में मुझे भीगना पड़ा। मैं अब घर कैसे जाऊंगा? बस इतनी सी बात, रुको। और फिर उस परी ने गोलू को एक छाता दी। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा छाता है, ये मेरे लिए है। हाँ, धन्यवाद। और गोलू जैसे ही उस छाते को खोलता है, उस छाते से बहुत सारी चॉकलेट की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो चॉकलेट की बारिश हो रही है। हाँ, क्योंकि ये छाता तुम्हें एक परी ने दी है, इसलिए ये एक जादुई छाता है। इतना ही नहीं, तुम इससे जब भी जो भी मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, पर तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम मैजिका है। मैजिका? वाओ। हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। गोलू, बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू मैजिका। और उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और गोलू भी वो छाता लेकर सब्जी लाने निकल पड़ता है। माँ, मैं घर आ गया और ये लो आपकी सब्जी। ला, अरे गोलू, ये तो कोई नई छाता लग रही है। तुम्हारी वो पुरानी छाता कहाँ गई? फिर वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। पर बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा बेटा, तू जाकर कपड़े बदल ले, बहुत भीग गया है। तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। इसके बाद गोलू अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठ जाता है। आज भी लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं अपनी छाता लेकर स्कूल जाता हूँ। और फिर वो अपने स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन रॉनी की नज़र फिर से उसके नई छाते पर पड़ जाती है और इस बार फिर से वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अरे ये कैसी छाता है, ये तो टूट ही नहीं रही। और जब रॉनी उस छाते को तोड़ नहीं पाता, तो वो उसे वहीं वापस रख देता है। उसके बाद लंच टाइम में गोलू का दोस्त सोनू उदास बैठा होता है। उसके पास उसका टिफ़िन बॉक्स नहीं होता, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। सोनू के माता पिता ने छोटे मोटे काम करके सोनू का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराया होता है। गोलू ये सब देखकर समझ जाता है कि सोनू शायद आज फिर से अपना टिफ़िन बॉक्स नहीं लाया, इसी वजह से वो उदास है। और गोलू वहाँ से उठकर क्लास से बाहर चला जाता है और इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और फिर वो उस छाते को बोलता है, जादुई छाता, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मुझे खाने की कुछ चीज़ें दे दो। और देखते ही देखते गोलू के पास बहुत सारी खाने की चीज़ें आ जाती है और गोलू जाकर ये सब सोनू को दे देता है। नहीं यार, तू वैसे ही मेरी इतनी मदद करता है और ये सब मैं तुझसे नहीं ले सकता। देखो सोनू, इस क्लास में तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और ज़रूरत पड़ने पर तुम ही मेरी मदद करते हो, तो इस दोस्ती के नाते प्लीज़ ये सब रख लो। और फिर सोनू गोलू की बात मान लेता है। ठीक है, धन्यवाद।
लेकिन जब गोलू सोनू के लिए जादुई छाते से खाने की ढेर सारी चीजें मांग रहा होता है, तब उसी समय रोनी भी वहाँ होता है और वो सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं इस छाते को नहीं तोड़ पाया था। एक दिन रोनी मौका देखकर गोलू की जादुई छाते को चुरा लेता है अरे मेरी छाता कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। और जब गोलू उस छाते को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, तब वो रोने लगता है। मैजिका, 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 तुम कहाँ हो? क्या हुआ गोलू? मेरी जादुई छाता कहीं नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाती हूँ कि तुम्हारी छाता कहाँ है। तुम्हारी जादुई छाता तो रोनी के पास है क्योंकि उसने चुरा लिया है। मुझे मेरी वो छाता वापस दिला दो प्लीज मैजिका। ठीक है, ये लो गोलू तुम्हारी जादुई छाता। गोलू थोड़ी देर रुककर सोचता है और फिर बोलता है, नहीं मैजिका, ये जादुई छाता तुम वापस ले जाओ। पर क्यों गोलू? क्योंकि इस छाते को फिर से किसी ने चुरा लिया और इसका दुरुपयोग करने लगा, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए तुम इसे अपने पास ही ले जाओ। पर तुम्हें भी तो इसकी ज़रूरत होगी ना। नहीं मैजिका, मैं इस जादुई छाते पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। परी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, शाबाश गोलू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम एक बहुत नेक बच्चे हो। ये बोलकर मैजिका वहाँ से गायब हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने पर गोलू अपने दोस्त सोनू के साथ अपने घर वापस चला जाता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, फिर वो जादुई छाता ही क्यों ना हो।